नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। बहुत बहुत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर दिन भर के मुख्य समाचार लेकर आए हैं आपके लिए। एक एक करके इस वीडियो में पहुंचाएंगे आप तक बड़ी खबरें। जी हां दोस्तों, हरियाणा चुनाव को लेकर मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। ईवीएम पर फिर आया कांग्रेस नेता का बड़ा बयान। बैलेट पेपर को लेकर क्या कुछ कहा जानेंगे दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पे बोले हैं शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे। क्या कुछ कहा है सीजीआई को लेकर। गौरतलब है सीजीआई रिटायर होने वाले हैं दोस्तों अगले माह। जानेंगे इन्हीं सभी बड़ी खबरों को। और दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले अगर आप भी बैलेट पेपर के समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक करके आप अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर जानते हैं। हरियाणा से ही आ रही है और ईवीएम को लेकर ही है दोस्तों। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजों के दौरान धांधली का आरोप लगा रही है कांग्रेस नेता बोले मेरे सामने होती रही गड़बड़ी। कांग्रेस नेता राकेश कंबोज ने ईवीएम पर बड़ा बयान दिया है। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी जारी है। इंद्री से कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश कंबोज ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाया। कंबोज का कहना है कि चुनाव काउंटिंग के दौरान उन्हें गड़बड़ी का अनुभव हुआ लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। ईवीएम को लेकर बयान में कहा कि जब वे काउंटिंग हॉल में मौजूद थे वहां काउंटिंग टीम को चाय, समोसे और ब्रेड पकौड़े की पेशकश की गई। उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए माइक उठाया और कहा कि अभी तो 9 बजे इन्होंने नाश्ता किया, अब चाय पकौड़े क्यों। दोस्तों, यहाँ पे जानबूझ के काउंटिंग में देरी का आरोप लगाया जा रहा है ताकि गड़बड़ी की जा सके और इसी प्रकार गड़बड़ी की गई। दोस्तों, चुनाव आयोग की वेबसाइट भी कई घंटों तक ठप रही। जैसे ही बीजेपी जीती तब जाके वेबसाइट पे सीधे सीधे दर्शा दिया गया कि बीजेपी जीत गई है चुनाव। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट की ओर चलते हैं। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस 76 सीटों पे बढ़त बनाई थी। हरियाणा में हार के बाद अब कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चुप्पी तोड़ी है। दीपेंद्र हुड्डा ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव के नतीजों पर सभी आश्चर्यचकित हैं। ईवीएम को लेकर बातें आ रही हैं, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। पोस्टल बैलेट में 90 में से 76 सीटों पर कांग्रेस जीत रही थी। मतलब है दोस्तों, हार के बाद हुड्डा फैमिली यहाँ पे निशाने पर है। हरियाणा चुनाव में हार की जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को ठहराया जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, आसन्न विधानसभा सीट से हारे पूर्व विधायक शमशेर सिंह ने हुड्डा पिता पुत्र पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस हारती नहीं, लेकिन चुनाव तो हुड्डा कांग्रेस लड़ रही थी और वह हार गए। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे ये ताजा अपडेट निकल के आई है। राहुल गांधी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि कई बड़े नेताओं पे हरियाणा के गाज गिर सकती है। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस टीम का गठन भी किया गया है दोस्तों कांग्रेस पार्टी की ओर से। सीजीआई पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने बोले सही फैसले नहीं दे रहे, मोदी के साथ करते हैं आरती। शिवसेना पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित दशहरा रैली में केंद्र और महाराष्ट्र की महायुति सरकार पे तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना पार्टी को लेकर चल रहे विवाद पर सही फैसला देने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से अपील की। शिवाजी पार्क में पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली में लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम ठाकरे ने कहा कि मैं मुख्य न्यायाधीश से कहना चाहता हूं कि यदि आपको इतिहास बनाना है तो सही फैसला दीजिए। आपसे बोलते रहते हैं लेकिन निर्णय नहीं दे रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी के साथ आरती कर सकते हैं या ठीक है, लेकिन अगर निर्णय नहीं दिए जाएंगे तो जनता का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा। लोग केवल न्यायपालिका और लोकतंत्र पर ही भरोसा करते हैं। ठाकरे ने कहा कि अगर आप इतिहास में अपना नाम गौरवान्वित करना चाहते हैं तो यही वह समय है, लोकतंत्र बचाओ। ठाकरे ने कहा सीजीआई चंद्रचूड़ कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि रिटायरमेंट के बाद इतिहास में क्या दर्ज होगा, लेकिन चंद्रचूड़ साहब अभी समय नहीं बीता है। आप जो बाहर बात कर रहे हैं वही अंदर बोलें और न्याय दें। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे जबरदस्त तरीके से हमलावर दिखे हैं बीजेपी पर और महायुति सरकार पर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को लेकर सोशल मीडिया पे दोस्तों कई खबरें चलाई जा रही हैं। अब यहाँ पे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सामने आकर इन खबरों को खंडन किया है। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया चैनलों पे तथ्य विहीन खबरें चलाई जा रही हैं जिसमें मुझे 9 विधायकों के साथ बगावती दिखाया जा रहा है। यह सब तथ्यहीन, आधारहीन समाचार हैं। दोस्तों, राव इंद्रजीत यहाँ पे मुख्यमंत्री पद को लेकर दावा ठोक चुके हैं। उनसे बीजेपी के 9 विधायकों ने मुलाकात भी की थी। कुछ मीडिया चैनलों पर इस प्रकार की खबरें भी दिखाई गई। दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट किया है
कि यह सभी आधारहीन समाचार हैं। मैं और सभी साथी विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। दोस्तों देख सकते हैं, एक तरफ यह मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार अपना दावा ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ दोस्तों मीडिया का जो खबरें चलाई जा रही हैं उसका खंडन भी कर देते हैं आका सोशल मीडिया के जरिए। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। ताजा अपडेट आ रही है दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। कोई 32 वोट से हार गया, कोई 610 वोट से और कोई 2000 वोट से। जी हां दोस्तों, कुल मिलाकर कांग्रेस का सारा खेल 22 से 23,000 वोट में निपट गया। ऐसी स्थिति में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों जांच की मांग भी की जा रही है। आपको बताते चलें दोस्तों, ऊंचान कला से बीजेपी जीती है, 32 वोटों से कांग्रेस हारी। और दादरी से बीजेपी जीती है मात्र 1957 वोट से। इसी प्रकार दोस्तों और महेंद्रगढ़ से बीजेपी 2648 वोटों से जीती है। और दोस्तों यहाँ पर बताते चले, असम से बीजेपी, जहां से राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, असम से यहाँ पे दोस्तों 2306 वोटों से बीजेपी जीती है। स्पष्ट है, कुल मिलाकर 22,907 वोट है जो रिपोर्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं। यहाँ पे 7 बीजेपी 2 INLD जीती है। इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ है। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट की ओर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की शानदार जीत। वहीं दोस्तों निर्दलीय और आपका समर्थन मिलने के बाद इंडिया गठबंधन और भी मजबूत हुआ है जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पहली बार अपना खाता जम्मू कश्मीर में भी खोला है और उसके एक विधायक ने इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है। आपको बताते चलें दोस्तों, अब यहाँ पर 16 तारीख को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की नई सरकार का गठन दोस्तों एक तरीके से 16 अक्टूबर दिन बुधवार के दिन होगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए यह तारीख तय की गई है। उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था, जिसके बाद दोस्तों सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अब शपथ ग्रहण की तारीख सामने निकल के आई है। एक साथ दोस्तों कांग्रेस की हार के जिम्मेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वह कांग्रेस का नाश करेंगे, कहना है गुरनाम चढ़ूनी का। आपको बताते चलें दोस्तों, यहाँ पे किसान नेता और संयुक्त संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही उन्होंने चेतावनी दी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का नाश करेंगे और अब यह सच साबित हो गया। चढ़ूनी ने कहा कि हमें लोकसभा चुनाव में एक टिकट देने का वादा किया गया था, लेकिन बाद में भूपेंद्र सिंह मुकर गए। अगर वह अभय चौटाला के साथ समझौता करते और एक टिकट देते तो उनकी पार्टी को हरियाणा में 9 और सीटें मिल सकती थीं। दोस्तों उनके मुताबिक विधानसभा में यहाँ पे भूपेंद्र सिंह ने यहाँ पे स्पष्ट तौर पे उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार के जिम्मेदार सीधे तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनकी मनमानी ही यहाँ पे कांग्रेस को भारी पड़ी है। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का ये बयान आया है। दोस्तों आज की हर एक बड़ी खबर थी, अभी तक के ताजा समाचार थे जो आप तक पहुंचाए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। वही एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बड़ी खबरें पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।